ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 12वां अध्याय के अंतर्गत इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 11वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, अतिथि का निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ, वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विदृति और विदृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। विदृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से पशुश्रुत, पशुश्रुत से संधि और संधि से अमरशन का जन्म हुआ। अमरशन का महाश्वान, अमर्ष का महाश्वान और महाश्वान का विश्वसाहरा, महाश्वान का विश्वसाहरा, विश्वसाहरा का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्बल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्बल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों का विषय में सुनो। बृहद्बल का पुत्र होगा बृहद्रन, बृहद्रन, बृहद्रन का उरुक्रिय,
उसका वत्स वृद्ध, वत्स वृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतिकाश्व, और प्रतिकाश्व का पुत्र होगा सुप्रीतिक, सुप्रीतिक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा, और सुतपा का पुत्र होगा अमृतरजित, अमृतरजित से बृहदराज, बृहदराज से शबरी, शबरी से कृतंजय, और कृतंजय से रनंजय, तथा रनंजय से संजय होगा। संजय का शाक्य, शाक्य का शुद्धूह, शुद्धूह, शुद्धूद, और शुद्धूद का लांगल, लांगल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक का रनक, रनक के सूरत, और सूरत से इस वंश के अंतिम, और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के द्वारा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 12वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 13वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।